हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज का हम लोग का क्लास BA 6 सेमेस्टर का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंध को लेकर है। कल हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पाठ्यक्रम को पढ़ा। अब हम लोगों को उस पाठ्यक्रम के एक एक पॉइंट्स को हम लोगों को पढ़ना है। आज जो है हम लोग का, चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। यूनिट, चूंकि हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो पेपर है यह कुल 4 यूनिट में, और पहले यूनिट के हम लोग जो है इसकी शुरुआत करते हैं। यूनिट फर्स्ट में जो दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा एवं प्रकृति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति एवं क्षेत्र। पहले यूनिट में ये है, इसके बाद और भी चीजें हैं, लेकिन हम लोग को आज शुरुआत यहीं से करना है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा से। आप लोगों की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक नया विषय है। इस नए विषय की शुरुआत हम इसके डायरेक्ट परिभाषा से न करके इस बात से लेकर करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हमें अध्ययन की क्या जरूरत पड़ती है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्व क्या है। जब उसके इंपॉर्टेंस को जान जाएंगे तो ये पता चल जाएगा कि इसकी अध्ययन की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आप पेपर के माध्यम से, राजनेताओं के भाषणों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित मुद्दाओं को आप देखते होंगे और पढ़ते होंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ अच्छी तरीके से विकसित करने के लिए केवल पेपर और राजनेताओं की भाषणों के माध्यम से हम उसकी तैयारी नहीं कर सकते हैं, न उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। प्रत्येक राज्य, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होता क्या है कि प्रत्येक राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अन्य राज्यों के साथ अपनी राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के साथ आचरण और व्यवहार करता है। अब अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है वह क्या करती है कि जब एक राज्य दूसरे राज्य के साथ अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर जो व्यवहार करती है, उस व्यवहार को करने का क्या उसका सिद्धांत और क्या मूल उद्देश्य होता है, इस चीज का पता करना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य विषय होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हमको इसलिए करना होता है कि प्रत्येक राज्य अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों के साथ आचरण करता है, व्यवहार करता है। अब ये जो आचरण, उसका जो व्यवहार है, किन सिद्धांतों के आधार पर करता है, उन्हीं सिद्धांतों को पता लगाना होता है। यदि आप उन सिद्धांतों को जान जाएंगे तो उस राज्य का दूसरे राज्य के साथ कैसा व्यवहार होगा, उसका क्या उद्देश्य होगा, उस सिद्धांत के माध्यम से हमको बहुत आसानी तरीके से समझ में आ जाएगी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि उसके सिद्धांतों को जानना, और वह सिद्धांत आपके इसी पाठ्यक्रम में सारे दिए हुए हैं, जिसको पढ़ने के बाद और जान लेने के बाद आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जब पेपर के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से या समाचार में नेताओं के भाषण की जब सुनेंगे तो उसी सिद्धांत के आधार पर उसको क्या करेंगे, पकड़ लेंगे और उसको जान लेंगे, समझ जाएंगे। तो यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो विषय है इसी रूप में है कि हमको क्या करना है, उन सिद्धांतों को पता करना और जानना है जिसके आधार पर राज्य अपना व्यवहार करते हैं दूसरे राज्यों के साथ। अब हम लोग आते हैं मूल विषय पे कि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो परिभाषा है, इस परिभाषा को देने से पहले हम लोग ये जाना जाए कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमको क्यों पढ़ना चाहिए, या इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, या हमारे जो है विषय में इसका क्या महत्व है। तो इसको एक एक करके देखा जाए। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, इसका सबसे बड़ा जो है उसका यह है विश्व के आधारभूत समस्याओं को जानना। पहला है विश्व के आधारभूत
समस्याओं को जानना, विश्व की आधारभूत समस्याओं को जानना। जब हम अंतर्राष्ट्रीय समाज में रहते हैं तो निश्चित तौर से उसकी तमाम तरह की समस्याएं होंगी। उन समस्याओं को खोजना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय के क्षेत्र में आता है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन करने वाले जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं वही अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से हम सबको परिचय कराते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से हमारा परिचय होता है तो हम अपने राष्ट्र को उन समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं, और अपने राष्ट्र को उन समस्याओं से कैसे सुरक्षा रखना है, इन सब चीज़ों को भी हमको क्या होता है, जानकारी होता है। ये सारी चीज़ें कौन बताता है? ये सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो विषय है यही हमको बताती है। तो आधारभूत समस्याओं को जानने में ये मदद करता है। इसके बाद दूसरा जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वह बताता है विश्व शांति की खोज। विश्व शांति की खोज। विश्व नहीं, वैश्विक होगा। वैश्विक शांति की खोज करना। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के आधारभूत समस्याओं से जब हमको परिचय होता है, इन समस्याओं के समस्याओं से जो विश्व में उथल पुथल उत्पन्न होती है, उन उथल पुथल को शांत करने के लिए कौन सी समस्याएं, कौन सी जो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, इन सब चीज़ों को भी जानना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय के अंतर्गत आता है। इसी संदर्भ में एक विचारक, चूंकि जो आपके ये पाठ्यक्रम है चूंकि राजनीति शास्त्र का हिस्सा है, और राजनीति शास्त्र विषय पे जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछते हैं तो ज़्यादातर स्टेटमेंटों को पूछते हैं। तो हमको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो विषय है इसको पढ़ते समय जो महत्वपूर्ण विचारकों के विचार हैं उनको साथ में पढ़ते हुए लेकर चलना है। तो इस विश्व शांति की खोज के संदर्भ में एक विचारक हैं जिन्होंने कहा है कि रॉबर्ट एक विचारक हैं जिन्होंने ये कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वह विश्व की दो विरोधी समस्याएं हैं। जिसने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वह विश्व के दो विरोधी समस्याएं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वह है जो विश्व के दो विरोधी समस्याएं, विश्व शांति एवं युद्ध दोनों का अध्ययन करता है। दोनों का अध्ययन करता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विश्व शांति की खोज के संदर्भ में ये रॉबर्ट ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वह है जो विश्व के दो विरोधी समस्याएं, विश्व शांति और युद्ध दोनों का अध्ययन करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विषय के अंतर्गत विश्व शांति और युद्ध इन दोनों विषयों का अध्ययन जब करता है तो ये बात जो है रॉबर्ट ने कहा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यही विषय क्या होते हैं, आते हैं जो हर राष्ट्र के लिए और राष्ट्र की जो जनता होती है उन सभी के लिए क्या होता है, ये महत्वपूर्ण होता है जानना कि अंतर्राष्ट्रीय समाज में कौन सी घटनाएं घट रही है, कौन सी समस्याएं हैं, उनको जानना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में आता है। अब जो अगला जो महत्वपूर्ण
महत्व है वह है विश्व सरकार की खोज करना। जो तीसरा महत्वपूर्ण है वह है विश्व सरकार की खोज करना। विश्व सरकार की खोज करना। विश्व सरकार की खोज करना। विश्व सरकार की खोज करना, इसमें भी देख लीजिए, जैसे विश्व शांति की खोज करना में हम लोग रॉबर्ट की कथन को पढ़े, इसी तरह विश्व सरकार की खोज करने में हम लोग जो है बर्ट्रैंड रसेल का स्टेटमेंट याद करेंगे। बर्ट्रैंड रसेल ने क्या कहा? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य विषय विश्व सरकार की खोज करना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य विषय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य विषय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य विषय विश्व सरकार की खोज करना। विश्व सरकार की खोजी करना। विश्व सरकार की खोज करना। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है विश्व सरकार की खोज कैसे करेगा? विश्व सरकार की स्थापना के लिए जो राष्ट्र की जो विचारधारा है, जिसे संप्रभुता संबंधी अवधारणा, ठीक है, और राष्ट्रवादी अवधारणा, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण जो अवधारणा है, ये अंतर्राष्ट्रीय राज्य या वैश्विक सरकार के निर्माण में बहुत बड़ा बाधक है। तो जो बहुत उग्र संप्रभुता की अवधारणा है या जो बहुत ही राष्ट्रवाद की उग्र विचारधारा है, उसको नॉर्मल करके और वैश्विक सरकार के महत्व को समझा के विश्व सरकार की स्थापना करके जो वैश्विक शांति स्थापित करने की बात है, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्व में वैश्विक शांति स्थापित करने के लिए, विश्व सरकार की गठन करने के लिए जो पृष्ठभूमि और वातावरण तैयार करना होता है, वह काम कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करती है। इस दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमारे और आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। इसके बाद से हम लोग दूसरे जो चौथा महत्वपूर्ण इसका कारण है उसको देखते हैं। कारण नहीं, इसके महत्व को देखते हैं। चौथा महत्वपूर्ण कौन महत्वपूर्ण है? जो चौथा पॉइंट्स है वह यह है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विदेश नीति का अध्ययन है। विदेश नीति का अध्ययन है। विदेश नीति का अध्ययन। विदेश नीति का अध्ययन है। विदेश नीति का अध्ययन, इसमें किसने क्या कहा? जो एक फैक्स नामक विचारक हैं, जिनका नाम है फैक्स, इन्होंने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वास्तव में विदेश नीति का ही अध्ययन है। जो फैक्स ने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वह विदेश नीति का ही अध्ययन है। हर देश दूसरे देशों के साथ किस तरीके की व्यवहार करना है या किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे उसका क्या दृष्टिकोण है, उसकी विदेश नीति से तय हो जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति का अध्ययन ही क्या है? महत्वपूर्ण काम है। और ये बात जो है फैक्स ने अपने स्टेटमेंट के माध्यम से भी बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वास्तव में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विदेश नीति का ही अध्ययन है। तो हमको जो है इन लोगों के नामों को जानना चूंकि जरूरी है, स्टेटमेंट के रूप में इनकी बातों को पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विदेश नीति का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो फैक्स का। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्व सरकार का अध्ययन है, यह किसका है? तो रसेल का है। तो इसी तरीके के स्टेटमेंट को थोड़ा सा हमको याद करके रखना पड़ेगा, ध्यान करके रखना पड़ेगा। और इन्हीं सब लेक्चर के माध्यम से हम लोग जो है इन स्टेटमेंटों को भी याद करके रखेंगे, तभी हमको याद होगा। जो पांचवा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वह है शक्ति के संघर्ष को जानना।
शक्ति संघर्ष को जानना, शक्ति संघर्ष को जानना। इसमें मार्गेंथाउ एक विचारक हैं, मार्गेंथाउ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझाने के लिए इनका दृष्टिकोण यथार्थवादी दृष्टिकोण है, और इसी यथार्थवादी दृष्टिकोण को रखने वाले इन्होंने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसका संबंध शक्ति संघर्ष से है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध जो है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध शक्ति संघर्ष को लेकर है, शक्ति संघर्ष को लेकर है, शक्ति संघर्ष को लेकर है। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स हैं। 5 पॉइंट्स में हम लोगों ने 4 विचारकों के स्टेटमेंट को भी जाना। जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, ये मार्गेंथाउ का है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है विदेश नीति का अध्ययन करता है, तो ये फैक्ट्स का है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्व सरकार की स्थापना करता है, तो बर्ट्रैंड रसेल का है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्व शांति और युद्ध का अध्ययन करता है, तो यह रॉबर्ट का है। इस तरीके से हम लोगों को जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के संदर्भ में जो विचारक हैं उनके भी विचारों को याद करके रखेंगे। ज़्यादातर स्टेटमेंट छोटे छोटे जो कथन होते हैं उन्हीं कथनों को स्टेटमेंट के रूप में आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे जो कोटेशन होते हैं तत्काल याद करेंगे तो याद नहीं होगा, याद होगा भूल जाएगा। लेकिन इस तरीके से हेडिंग में हम समझे रहेंगे कि उनका क्या अर्थ रहा, किस संदर्भ में इन्होंने कहा, तो हम बहुत आसानी तरीके से क्या करेंगे, उसको याद कर लेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के महत्व को समझने के बाद हम लोग अपने मूल प्रश्न पे आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा क्या है। उसके बाद फिर से हम लोग आगे चलेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा में 2 शब्द दिया हुआ, अंतर्राष्ट्रीय दिया हुआ और राजनीति दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग राजनीति की परिभाषा को जानेंगे कि राजनीति की क्या परिभाषा है। उसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा को जानेंगे। पहले हम लोग राजनीति की परिभाषा करेंगे। राजनीति की परिभाषा करेंगे। देखिए, जो राजनीति है इसके सैद्धांतिक पक्ष तो अलग अलग हैं। राजनीति शास्त्र विषय के रूप में हम लोग राजनीति शास्त्र को बहुत सारे सिद्धांतों के माध्यम से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं और उसकी परिभाषाओं को देखते हैं, जो उसका सैद्धांतिक पक्ष है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बिल्कुल व्यवहारिक पर बातों पे बल देता है, और व्यवहार के धरातल पर ज़्यादातर क्या है, यह शक्ति से ही संबंधित है। तो जो राजनीति है वह राजनेताओं का व्यवहार नहीं है, ठीक है, बल्कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो राज्य द्वारा व्यवहार किए जाते हैं उन्हीं व्यवहारों का अध्ययन राजनीति के अंतर्गत आता है। अब इस राजनीति की परिभाषा प्रत्येक विचारकों ने अलग अलग तरीके से किया है। उन्हीं विचारकों की परिभाषाओं को हम लोग को जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस राजनीति की परिभाषा मैक्स वेबर ने दिया। मैक्स वेबर ने क्या दिया, इसने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध
शक्ति के लिए संघर्ष से है, शक्ति के लिए संघर्ष से है, संघर्ष से है। दूसरा, इसमें इसी में बात में कहा शक्ति के लिए संघर्ष से है और उन व्यक्तियों को प्रभावित करना है, उन व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला है, करने की कला है जिनके पास उन व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला है जिनके पास सत्ता है, जिनके पास सत्ता है। तीसरी बात इसने बताया राज्यों के साथ संघर्ष तथा एक राज्य के भीतर विभिन्न समुदायों के मध्य विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष, विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष। मैक्स वेबर ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा जो है 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखकर दिया है। इसने कहा शक्ति के लिए संघर्ष, केवल यह पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है शक्ति के लिए संघर्ष है तो मार्गन थाउ है। इसके साथ साथ ये चारों बातों का जब वर्णन रहेगा तब हम कहेंगे कि यह जो किसका है, मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर ने अपने स्टेटमेंट में राजनीति की परिभाषा देने में 4 बातों को रखा है। शक्ति के लिए संघर्ष है, उन व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला है जिनके पास राजनीतिक सत्ता है, ये हो गया दूसरा। और तीसरा, राज्यों के साथ संघर्ष, ये तीसरा हो गया। और एक राज्य के भीतर जो विभिन्न समुदाय होते हैं उनके बीच जो संघर्ष होता है उनको भी राजनीति कहते हैं। तो मैक्स वेबर ने अपने राजनीति की परिभाषा में 4 बातों को रखा। शक्ति के लिए संघर्ष, उन व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला है जिनके पास राजनीतिक सत्ता है, तो संघर्ष भी है, कला भी है। दूसरा, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ जो संघर्ष वह भी राजनीति है। तीसरा, एक राज्य के भीतर जितने विभिन्न समुदाय होते हैं उन समुदायों के बीच जो संघर्ष होती है, जो टकराहट होती है, वो भी क्या है, वो भी राजनीति है। ठीक है, इस तरीके से मैक्स वेबर ने राजनीति की परिभाषा देने का प्रयास किया और अपनी परिभाषा में 4 तत्वों को शामिल करने का क्या किया है, प्रयास किया है। इसके बाद जो अगली परिभाषा है उसको देखते हैं हम लोग। अगली परिभाषा जो है अगली परिभाषा आपका डेविड ईस्टन का है। डेविड ईस्टन का। डेविड ईस्टन ने क्या कहा, जो राजनीति है वो मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से संबंधित है। राजनीति मूल्यों के आधिकारिक आवंटन, मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से, राजनीति मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से संबंधित है। मूल्यों के आधिकारिक आवंटन का मतलब यह होता है कि जो भी राजनीतिक पद होते हैं उन राजनीतिक पदों का वितरण एक ऑथोराइज्ड सिस्टम के माध्यम से किया जाता है, वही राजनीति है। ठीक है, तो ये डेविड ईस्टन ने कहा। डेविड ईस्टन के बाद जो है रॉफेल
राफेल एक विचारक हैं, इन्होंने क्या कहा, जो राजनीति है वह क्या है, राजनीति सीमित संसाधनों की, राजनीति सीमित संसाधनों के वितरण की प्रक्रिया है, सीमित संसाधनों के वितरण की प्रक्रिया है। वास्तव में राजनीति कुछ है नहीं, जो भी राजनीति के पास संसाधन है उसको वितरण करने की जो भी प्रक्रिया अनुसरण करता वही प्रक्रिया क्या है, अनुसरण है। राजनीति एक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया किस चीज की है, सीमित संसाधनों की वितरण। राज्य के पास असीमित नहीं सीमित संसाधन होते हैं, इन्हीं संसाधनों को वितरण करने की जो प्रक्रिया है वह है राजनीति। ऐसा मानना किसका है, राफेल का है। इसके बाद से जो है, राफेल के बाद जो अन्य और विचारक हैं जिसमें है लॉसवेल का, लॉसवेल ने कहा कि जो राजनीति है वह यह बताता है कि राजनीति के द्वारा शक्ति के स्वरूप, राजनीति के द्वारा शक्ति का क्या स्वरूप है तथा कौन कौन इसमें भाग लेता है, तथा कौन कौन इसमें भाग लेता है, राजनीति के द्वारा शक्ति का स्वरूप क्या, इसके द्वारा कौन कौन इसमें भाग लेता है की जानकारी प्राप्त होती है, की जानकारी प्राप्त होती है। चूंकि इन परिभाषाओं को बहुत सरल करके अपनी भाषाओं में व्यक्त किया गया, किताब में कुछ अलग तरीके से भाषा दिया गया होगा, लेकिन इसके मूल भावों को समझे रहेंगे तो आप पकड़ लेंगे कि राजनीति में जब शक्ति के स्वरूप की बात हो और शक्ति में कौन कौन भाग लेता है इसकी बात हो, तो यह परिभाषा जो है लॉसवेल की है। आज के इस क्लास में हम लोग ज़्यादातर जो है विचारकों के विचारों को ही पढ़े। परिभाषा के रूप में हम लोग 4 लोगों का परिभाषा पढ़े, मैक्स वेबर का पढ़े, डेविड ईस्टन का पढ़े, राफेल का पढ़े, लॉसवेल का पढ़े, ठीक है, 3-4 को यहाँ पढ़े। फिर राजनीति शास्त्र का या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व क्या है, उनमें हम लोगों ने बर्टन रसेल को पढ़ा, ठीक है, फैक्ट्स को पढ़ा, रॉबर्ट को पढ़ा, मॉर्गनथाउ को पढ़ा। इस तरीके से कुल 8-9 जो है विचारकों के विचारों को पढ़ें। अब इसके बाद से अन्य भी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा होगी उसमें भी कुछ विचारकों की परिभाषा पढ़ना है। तो आज की इस क्लास में हम केवल विचारकों के विचार को पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा विचारक आ जाएंगे। अभी हमारे पास 8 विचारक हैं और इन्हीं 8 विचारक को पढ़ के ध्यान रखना। फिर अगले दिन जो है अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो हम लोगों ने पढ़ा है, राजनीति को पढ़ा है, अब हम लोगों को पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। यह है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अभी हम लोग राजनीति की परिभाषा पढ़नी है, अब अगले दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा पढ़ेंगे। हमको कहने का मतलब यह है कि अभी हम लोगों ने 8 विचारकों के विचार को पढ़ लिए, अब यहाँ भी खुद विचार को पढ़ने जाएंगे तो बहुत बड़े विचारकों के विचार हमारे सामने आ जाएगी, तो रटने में और याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो थोड़े थोड़े करके हम लोग क्या किया जाए, पढ़ा जाए। चूँकि 4 ही यूनिट है और 4 यूनिट को बहुत विस्तार से, बहुत कायदे से पढ़ना है कि हम लोगों की परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं प्रश्न न छूटे, प्रश्न का स्तर थोड़ा सा ऊपर रहेगा। क्योंकि 3rd ईयर का क्लास है और पब्लिक एड में हम लोगों ने देखा भी है कि 5th सेमेस्टर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रश्न था वह काफ़ी अपर लेवल का था। सिविल सर्विसेज के
लेवल का था। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी जो है ये नेट जेआरएफ प्लस यूपीएससी सिविल सर्विसेज के मेंस जो पेपर होते हैं उन्हीं में ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय है। तो ये भी आशा हम करते हैं कि जो प्रश्न बनेंगे उस लेवल के ही प्रश्न बनेंगे। तो इससे संबंधित जो भी जो है, जैसे मान लीजिए पीजीटी में हो, नेट जेआरएफ में हो, यूपीएससी में भी कुछ जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे उन सारे क्वेश्चन को हम आपको हल भी कराएंगे, ताकि जो है इस बार आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिले और लेवल थोड़ा ऊंचा करके बताया जाएगा। ठीक है, इन सब बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देना चाहेंगे और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक रजिस्टर बनाइए और उसके लेक्चर के साथ उसकी नोट्स बनाइए और किसान पीजी कॉलेज में हमें जरूर दिखाइए। धन्यवाद।